अब हमारा क्वेश्चन 5th गिवन है। इन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। दो मिरर है, वो एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो मतलब पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ये गिवन है। पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। उसके बाद एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट पॉइंट बी एंड देन रिफ्लेक्ट्स बैक बी पे चलते हुए सी पे आर एस पे हिट हुई एट पॉइंट सी एंड देन अगेन सी डी पे वो बैक अलॉन्ग रिफ्लेक्ट हो गई। अब हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव कि जो हमारा ए बी है वो हमारा सी डी के पैरेलल है, ठीक है। अब हम इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमें इसमें कुछ ड्राइंग बनानी पड़ेगी। देखो, अब एक लाइन ड्रॉ करो यहाँ से और यहाँ से। इसको नाम दे दो तुम बी ई, इसको नाम दे दो तुम सी एफ। अब हम लिखेंगे कि ड्रॉ टू लाइन्स, और एक हमारी होगी बी ई और एक हमारी होगी सी एफ फ्रॉम बी ई फ्रॉम हमारी पी क्यू, नहीं, बी ई सच दैट बी ई इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ठीक है। मतलब ये दोनों एंगल हमारे ये से परपेंडिकुलर ही कट कर रहा है, मतलब ये हमारे दोनों एंगल्स इक्वल है, ठीक है। नो, नॉट इक्वल है, ये प्रूफ नहीं करता। ये प्रूफ कर रहा है कि हाँ ये 90 डिग्री पे कट कर रहा है। दिस इज 90 डिग्री, ये उसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली जो हमारा सी एफ है इज परपेंडिकुलर ऑन हमारा आर एस, ठीक है। मतलब ऐसे 90 डिग्री यहाँ पे दो एंगल्स बना रहे हैं। इन एंगल को नाम देना है 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है, डन। अब देखो, अब हमने साइंस में पढ़ा है, वी नो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जो इंसिडेंट होता है, जैसे एक लाइन गई तो उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जहाँ से आती है रिफ्लेक्ट होती है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इज ऑलवेज इक्वल। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया, ठीक है। बाय दिस लॉजिक कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब वी ऑल्सो नो कि जो ऑल्टरनेट एंगल्स बनते हैं वो भी इक्वल होते हैं। अब हमें पता है कि बी ई सी एफ पे वो बी ई हमारा पी क्यू पे परपेंडिकुलर है और सी एफ हमारा आर एस पे परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों हमारे परपेंडिकुलर लाइंस है, मींस ये दोनों एकदम स्ट्रेट लाइंस है। तो हम ये कह सकते हैं कि बी ई और सी एफ दो स्ट्रेट